ये इन दोनों भाई बहनों का बुना हुआ जाल है ताकि हम गवाही देके काजल को जेल से बाहर निकलवा सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? भैया जी, ये कैसा सवाल है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारे साथ? आप जानते नहीं है क्या हमें? जो इंसान बोल नहीं सकता हम उसके मुंह से बातें निकलवा सकते हैं, तो ये काजल का भाई किस खेत की मूली है? 2-4 लात मारे, उल्टे हाथ का कंटाप लगाया और मुंह खोल दिया हमारे एक्स साले ने। ये बढ़िया किया तुमने। बढ़िया जाल तो इन्होंने बिछाया था भैया जी। और भैया जी, आपको पता है, ये सिर्फ गवाही नहीं चाहते थे, पैसे मांग रहे थे हमसे। अरे बहुत बड़े लालची हैं ये दोनों, इसलिए पता नहीं किसी अनाथ लड़की को हमारे सामने खड़ा कर दिया और बिन बात के उससे हमारा खून का रिश्ता जोड़ दिया। भैया जी कह रहे हैं हम कह रहे हैं ये दोनों लुटेरे भाई बहन ना हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाल थी इन दोनों की। फोन कर दिया। नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, देखिए आगे, हम भी देखते हैं। हाँ, भैया जी का वीडियो कॉल नहीं उठाया तो हम पर शक हो जाएगा। वीडियो कॉल। जी भैया जी। रवि, जरा कचली के भाई का जो सूझा हुआ चेहरा है वो देखना चाहते हैं। ए रवि, क्या बात है? कोई समस्या है वहां पे? हाँ? नहीं भैया जी, समस्या कैसी? बिल्कुल नहीं, अभी दिखाते हैं। ये देखिए भैया जी, हमारा एक साला भाई का जो सूझा हुआ चेहरा है वो देखना चाहते हैं हम। क्या बात है? कोई समस्या है वहां पे? हाँ? देखा, अगर आज हम यहाँ पे नहीं होते ना तो इनका पर्दाफाश नहीं कर पाते। हमें पता नहीं चलता कि किस तरह से ये फंसाते हैं हमें। हाँ? गुमराह करेगा। विश्वास करना चाहते हैं अविराज, लेकिन आजकल तुम्हारी बातों पर आसानी से भरोसा हो नहीं पा रहा है। ठीक है भैया जी, हम हैं ना, आप चिंता मत कीजिए। और सॉरी भाई, लगी तुम्हें? बात खत्म नहीं होगी हमारा।
हाँ विराज, क्या कह रहे थे तुम, बताओ। भैया जी, हमें लगा था कि काजल बहुत ही भोली और बेवकूफ है, लेकिन जेल में रह के चंट हो गई है। भैया जी, छोटे भाई होने के नाते एक बात बताएं। हाँ बिल्कुल, बोलो अभी। काजल को हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा दीजिए। नहीं, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। काजल जैसी दिमाग को ना जड़ से खत्म कर देना चाहिए, बहुत हो गया। लेकिन क्या अभी हमसे भी यहाँ बैठे बैठे कांड हो गया है। हम ना वो कजलिक भाई की पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को उठा लिए हैं। तो एक काम करो ना तुम, कजलिक भाई को लेके तुम भी हमारे पास आ जाओ, तीनों का क्रियाक्रम साथ में कर देंगे। अरे भैया जी, आप इन छोटे कामों में अपना हाथ गंदा क्यों करेंगे? आपको आगे चुनाव में भी खड़ा होना है। भैया जी, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। चतुर्वेदी परिवार को हम निपटा देंगे। आप बस इतना बताइए कि हमारे एक साले को लेके आना कहाँ है। आपका भरोसा जीतने के लिए बस एक आखिरी मौका दीजिए हमें। हम आपको निराश नहीं करेंगे, कसम से। बिल्कुल, अभी दिया मौका। गोदान पहुंच जाओ, वहीं रखा है इन्हें। ठीक है भैया जी, बातें तुरंत आते हैं और इसे भी साथ लेकर आते हैं। आगे क्या करना है? कैसे जाना है वहाँ? कहाँ है ये गोदाम? हम देख के आते हैं, आप यहीं रुकिए। अरे नहीं, मेरे बीवी बच्चे हैं वहाँ, मैं भी जाऊंगा। ये दयानंद को तुम्हारी बात पे भरोसा हो गया होगा? अब पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन बात सुन के लग तो ऐसा ही रहा है। क्या सौरभ भाई, हमारी बात सुनिए। अभी ना सुधा भाभी और बच्चों को वहां से कैसे निकालना है, इस बारे में सोचना है। वक्त नहीं है हमारे पास, चलिए हमारे साथ। बिंदी, मेरी बात ध्यान से सुन। तू घर का दरवाजा अंदर से बंद कर ले, घर से बाहर मत निकलना, यही रहना, ठीक है? बंद कर ले बेटा, बंद कर ले। बिंदी अंदर जा, बिंदी अभी बात नहीं, अंदर जाओ। भैया की भैया, मामी शनम भैया और गोदाम में नहीं है। पूर्ति माई का फ्लेवर गाना चल रहा था, मतलब वो माई के घर पर है। सुनो भैया की भैया, रुको। भैया के भैया ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। अब क्या करूं मैं? झूठ। मैं कह रही हूँ आपसे, झूठ बोल रहा है अविराज। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? जेल से एनजीओ वाली मैडम आई थी और बिंदी को हमारे यहाँ छोड़कर गई थी। काजल ने खास तौर पे सौरभ को ये कहा कि बिंदी का सच बाहर नहीं आ सकता। आपको क्या बताऊं पाठक जी, बिंदी ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है, तकलीफों से भर दी है। मैं यही सब सच ना अविराज को बताना चाहती थी, लेकिन सौरभ ने मना कर दिया मुझे। सुधा जी, बात तो बैठ नहीं रही है। कहा है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, अविराज ने आपके सौरभ को मार मार के उसका चूरन बना दिया है। आप भी धोखा खा गए पाठक जी। ये सब जो नाटक हो रहा है ना, बिंदी को आपसे बचाने के लिए हो रहा है। मेरे पति को उसकी बहन और उसकी बेटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये नकली वाला नाटक क्या पिटाई का, वो तो असली वाला हड्डी पसली तुड़वाने वाली पिटाई भी खा सकते हैं, बता रही हूँ आपको। पाठक जी, एक बात कहूं? अगर अविराज ने सौरभ को मारा होता तो सौरभ के अपने बचाव में कुछ नहीं करते। रोज वर्जिश करते हैं, उन्हें प्रोटीन के लिए मैं रोज मूंग दाल खिलाती हूँ और
जोर की 4 मुक्के तो मार ही सकते हैं ना। मेरे सौरभ डरते नहीं आपके अविराज से। बता रही हूँ आपको, ये सब नाटक चल रहा है। आपको अगर यकीन नहीं है मुझ पे तो अब शर्त लगा लो आप 500 की। ठीक है 1000 की लगा लो। अरे कलयुग रे कलयुग, कितना कलयुग आ गया है। सोचिए ना, एक पति को उसकी पत्नी की फिक्र नहीं है और बचाने चला है उसकी बहन को और उसकी बेटी को। कुछ तो करना पड़ेगा ऐसे बहन के भाई को। क्या मतलब? कुछ मैं समझी नहीं पाठक जी। अरे आपको समझने की आवश्यकता भी नहीं है सुधा जी, नंदू है ना समझने के लिए। नंदू। जी भैया जी। नंदू जरा अपना चाकू दिखाना। नंदू, धार तेज करो चाकू की। अरे आज मौका दे रहे तुम्हें 3-3 लाश बिछाने का। हाँ, दो छोटे छोटे बच्चे और एक ये औरत। क्या बोल? ऐसे बात मत कीजिए, यही मार देगा। नंदू, और लाश ना गोदाम में डाल देना तीनों की। अविराज आएगा तो इल्जाम उस पे डाल देंगे। ये होगा दयानंद पाठक का अपने चीते को तोहफा, एक सप्रेम भेंट। किशन जी, आज प्रसाद में हिम्मत का बड़ा वाला घोट पिलाना। मामी, शुभम भैया और लाडली को कुछ मत होने देना। उन्हें वापस लाने में मेरी हेल्प करना। जिसके संग हो कृष्ण मुरारी, हारी उनकी मुश्किल सारी। बहुत डरावने अंकल खड़े हैं और ये बिना चेकिंग के किसी को अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। अब क्या करूं? अगर देर हो गई तो पता नहीं लाडली, शुभम भैया और मामी का क्या होगा। किशन जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी मदद करेंगे। कुछ तो करिए। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की।
जयकार, हाथी घोड़ा पाल की, 1 2 3 4, राधे कृष्ण की जय जयकार, 1 2 3 4, राधे कृष्ण की जय जयकार। शुभू, लाडली। बचा लो प्लीज। पाठक जी, हमने आपको क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मासूम से बच्चे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मुझ पे भरोसा करके तो देखिए। काजल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मर चुकी है काजल हमारे लिए। आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। आपको बिंदी के साथ जो करना है आप वो करिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप सब। अब हमारे सामने गिड़ गिनाने का कोई फायदा नहीं। ये सब आपके पति का किया धरा है, उन्हीं की देन है, उन्हीं की भेंट है, ये समझिए। इतने मासूम प्यारे बच्चे हैं, लल्ला लल्ली, अपने बच्चों को छोड़कर वो अपनी बहन की बेटी को बचाने के पीछे पड़ा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब उसे एक लड़की के कारण आपके 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ ना हमें ऐसा करना पड़ेगा। माफ कर दीजिए हमको। मम्मी बचा लो। अरे चुप, ज्यादा चिल्लाई ना। इन सबसे पहले तेरी गर्दन काटूं मैं, समझी? एक मिनट मेरी बात सुनिए बच्चों, एक मिनट। मेरे पति का दिमाग फिर गया है, कहा था ना मैंने आपसे। उनको आपकी ताकत का अंदाजा नहीं है, मुझे है। मुझे पता है बहुत ताकतवर है। उनसे बेवकूफियां हो रही है। अब तो ठीक है ना, उनकी बेवकूफी का भुगतान किसी को तो भरना पड़ेगा ना। भर रहे हैं आपके बच्चे छोटे छोटे, इतने प्यारे हैं ना हमारा तो। ए नंदू, एक काम करना, वो जो हम कहे थे ना, चाकू धार और वो सब छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता है। ये बच्चों को ना उनके बाप के सामने गोली से ताक देना, तब जाके उस इंसान को पता चलेगा कि दयानंद पाठक कितना बड़ा राक्षस है, निर्दयी। सब उस लौती बिंदी के कारण हो रहा है। वही जेल में रहती, मरती, सड़ जाती, हमारे पास तो शांति रहती कम से कम। पाठक जी देखिए ना, कितने कितने मासूम बच्चे। क्या गलत है? को कभी माफ नहीं करूंगी। हाय लगेगी मेरी, कभी कुछ नहीं रहेगी। आप बताओ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो दया अंकल जो है ना आपके, सब पूरा कर दें। आपको भूख लगी, बच्चे। ए नंदू, अरे बच्चे भूख के मारे रो रहे, छोटे छोटे नादान से बच्चे, इतने मासूम सुंदर से। एक काम करो, उनके लिए ना चाउमीन, पिज्जा, कचौरी, पकौड़ी कुछ खाएंगे? नहीं, आप हमें जाने दीजिए। अरे ऐसे थोड़ी, खिलाए बगैर थोड़ी जाने देंगे। खाना भी खिलाएंगे, बाद में गोली भी खिलाएंगे। चलो चलो, राधे राधे। मम्मी हमें कुछ बचाने नहीं आएगा। कुछ नहीं होगा। तो फिर महाभारत के महायुद्ध में खड़ा दुष्ट दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ और पांडवों का साथ देने आए स्वयं प्रभु श्री कृष्ण, क्योंकि जहां कृष्ण वहां धर्म, जहां धर्म वहां विजय। बोलो कृष्ण मुरारी की जय, बोलो कृष्ण मुरारी की जय। कलयुग में भी हम सब तो प्रभु की राह ही तो देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं
सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब गुरुजी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब मैं दुष्टों का विनाश करने स्वयं इस धरती पर आऊंगा। बोलो कृष्ण मुरारी की, बोलो कृष्ण मुरारी की, बोलो कृष्ण मुरारी की जय।